बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, खूंटी में आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या से झारखंड का आदिवासी समाज आंदोलित है। झारखंड बंद का शनिवार को आह्वान किया गया, जिसमें सड़क पर उतरे आदिवासी समाज के लोगों ने शूटर और मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध जताया और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं बीजेपी ने खाकी का खौफ होने का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची के साथ ही रामगढ़, चाईबासा, गुमला और लोहरदगा से आई ये तस्वीर अबुआ राज में आदिवासियों की हालत बताने के लिए काफी है। पूरे राज्य में आदिवासी सड़क पर उतरे। खूंटी में आदिवासी समाज के नेता और पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या पर नाराजगी जताई। इस दौरान पूरा ट्रैफिक ठप रहा। आगजनी कर लोगों ने विरोध भी जताया। मान आदिवासी भाई लोगों को बोलना चाहते हैं कि आदिवासी अभी जग जाओ, काहे के लिए देखिए, और केवल आदिवासी को क्यों टारगेट किया जा रहा है जमीन दलालों के थ्रू, और पुलिस प्रशासन नाकामी छुपाने के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। हम चाहते हैं कि सोमा मुंडा के संदर्भ में पूरा जो है सीबीआई की जांच की जाए और विशेष आयोग बनाया जाए सरकार के द्वारा, ताकि हमारी जमीन को लूट बचा सके। गिरफ्तार करो। अब आपको बताते हैं सोमा मुंडा की हत्या आखिर कैसे हुई थी। 7 जनवरी को आदिवासी नेता सोमा मुंडा की खूंटी के जमुआहा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जमीन विवाद में सोमा मुंडा की हत्या की आशंका जताई गई, जबकि आदिवासी समाज ने हत्या को साजिश बताया था। इस हत्या के बाद आदिवासी समाज में जमकर नाराजगी दिखी। एक नजर डालते हैं सोमा मुंडा हत्याकांड में अब तक के अपडेट पर। 8 जनवरी को खूंटी बंद किया गया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मामले में अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि शूटर और मुख्य साजिशकर्ता फरार है। आदिवासियों ने शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला था और हत्या के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया था। सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर एक तरफ आदिवासी सड़क पर उतरे तो सियासी पारा भी गर्म दिखा। बीजेपी ने खाकी का खौफ खत्म होने और अधिकारियों के बेलगाम होने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने क्राइम को जीरो करने पर लाचारगी जताई और प्रशासन के एक्टिव होने का दावा किया। तो जेएमएम ने सरकार के संवेदनशील होने की बात कहते हुए प्रशासन से सशक्त होने की अपील की। फुर्सत कहाँ है धनुगाही में, तो ऐसी स्थिति में सरकार का ही जब इकबाल अपने प्रशासन पर नहीं होगा तो अपराधियों पर भी पुलिस का इकबाल नहीं होगा। अपराधी हैं जो लोगों ने हत्या की है, निश्चित रूप से पुलिस उसे खोजेगी, सजा दिलाएगी, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है, तो इस प्रकार के मुद्दों को सामने लाके वो केवल राजनीति करती है। इस तरह की घटनाएं हो रही है तो प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा, इन्हें रोकना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आसपास कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित भी करना होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सत्ता के मद में चूर है। अबुआ राज में ही आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और कार्रवाई की जगह सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सत्ता पक्ष का दावा है कि कार्रवाई हो रही है और जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वार और पलटवार के बीच झारखंड की सियासत घूम रही है और आदिवासी इंसाफ की मांग पर सड़क पर उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गोड्डा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। गांधी ग्राम के पास गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पत्नी को गोली मारी गई है। घरेलू विवाद में देवर ने ही गोली मारी। कोर्ट से लौटने के दौरान गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद का केस चल रहा है और गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी है। सासाराम में तैनात है संतोष कुमार साह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर को रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी जेल कैसा होगा और उसमें व्यवस्था कैसी होगी, इसकी तस्वीर सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग में बन रहा हाई सिक्योरिटी जेल। एआई बेस्ड हाई सिक्योरिटी जेल की आई तस्वीर।
कुख्यात गैंगस्टर का होगा ठिकाना। सेलुलर जेल की तर्ज पर झारखंड में हाई सिक्योरिटी जेल बन रहा है। हजारीबाग में 98 करोड़ की लागत से बन रहा AI बेस्ड हाई सिक्योरिटी जेल कैसा होगा, इसकी तस्वीर सामने आई है, जो अंडमान में बने सेलुलर जेल की हाई सिक्योरिटी जेल की तरह है। इस जेल में कुख्यात कैदियों को रखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ही दोनों ही आपको अगर आएगा तो डिफरेंट है, उसकी सिक्योरिटी लेयर भी अलग से है। इस हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षा अभेद रहेगी। एक कैदी दूसरे कैदी का चेहरा तक नहीं देख पाएंगे। सभी को अलग अलग सेल में रखा जाएगा। जेल में सभी तरह के एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगे होंगे। सर्विलांस के लिए जहां हाई डेफिनेशन वाले CCTV कैमरा के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक फेसिंग 5G जैमर सेल सिस्टम जेल सहित AI बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जाएंगे। तो काफी कुछ चेंजेस है, काफी अलग है। आइसोलेशन में रहेंगे, एक दूसरे बंदी से संपर्क उसमें नहीं होने वाला। 98 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ये जेल जुलाई के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें, देश भर में 6 जगहों पर हाई सिक्योरिटी जेल तैयार हो रहा है। पूरे इंडिया में 6 जी। उसका एक क्राइटेरिया है कि हाई सिक्योरिटी जेल जो उस लेवल के हैं, सर्टेन जो रहते हैं नारकोटिक्स के बहुत बड़े जो स्मगलर रहते हैं उन लोगों को उसको रखा जाएगा। बड़े अपराधी रहेंगे, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ हाई सिक्योरिटी जेल है तो अदर स्टेट से भी ट्रांसफर जो है, जहाँ नहीं हाई सिक्योरिटी जेल है, जहाँ नहीं है तो वहाँ के भी कैदी यहाँ कैदी ट्रांसफर का तो व्यवस्था है। पिछले दिनों झारखंड की DGP भी इस जेल का मुआयना कर निर्माण से जुड़ी जानकारी ली थी। इस जेल में न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को रखा जाएगा। ऐसे में जेल की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस कारण जेल की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पलामू पहुंचे कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 1.5 दशक से बंद पड़े राजहरा कोल माइंस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इस मौके पर सांसद विष्णु दयाल राम के साथ CCL के CMD और सभी कर्मचारी मौजूद रहे। कोयला राज्य मंत्री ने कहा कि इलाके के लिए CCL प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। आज कोल के क्षेत्र में विकसित हो रहा है, दूसरे देश को भी कोयला निर्यात कर सकता है। कोल इतना उत्पादन किया जाएगा कि अब हम दूसरे देश को भी बेचने का काम करेंगे। कमर्शियल माइनिंग का भी चर्चाएं बहुत तेजी में है और कमर्शियल माइनिंग का भी हम ऑक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोल अपने जल के हम सब लोगों को प्रकाशित करता है। निवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं भी काफी उत्साहित है और ऊपर थोड़ा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पलामू में 1.5 दशक से बंद राजहरा कोल प्रोजेक्ट आज फिर इसकी शुरुआत हो गई। केंद्र सरकार के कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इसका आज विधिवत उद्घाटन किया है। मैं इस वक्त राजहरा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इसी कोल ब्लॉक का आज उद्घाटन किया गया है और यहाँ से प्रोडक्शन अब चालू हो जाएगा। ये पिछले 1.5 दशक से ये बंद पड़ा था, 2010 से ये माइंस बंद पड़ा था और आपको बता दूं कि एशिया का नंबर 1 कोयला प्रोडक्शन करने वाला ये राजहरा कोल माइंस है और इसकी आज पुनः शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन और प्रोडक्शन आज से शुरुआत की गई है। आपको बता दूं कि कई कारणों से ये प्रोजेक्ट तो है लंबे समय से बंद था। शुरुआत होने से कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। झारखंडी हैंडलूम और टेक्सटाइल को अब दुनिया भर में बड़े स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ विश्व आर्थिक फोरम में शामिल होने को लेकर दावोस के दौरे पर हैं। झारखंडी हैंडलूम और टेक्सटाइल के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कारीगर आजीविका से जुड़े हैं और अपने स्किल को दुनिया के सामने जाहिर भी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दिया जाएगा और इसे प्राथमिकता में भी शामिल किया जाएगा। अब सरकार के दावोस और लंदन यात्रा के दौरान झारखंडी हैंडलूम और टेक्सटाइल को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी है। WEF 2026 में बातचीत की भावना की थीम डिप्लोमेटिक बयानों से
कहीं आगे जाती है। यहाँ कई ग्लोबल चुनौतियों को राज्य स्तर पर मैनेज, बातचीत और हल किया जाता है। भारतीय राज्यों के लिए ग्लोबल डायलॉग का मतलब आवाज, पहचान और प्रतिनिधित्व है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।